जहां केंद्र की मोदी सरकार व प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, उनके सभी दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। अभी दिल्ली में कंछावाला कांड पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ, वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के झक्करकटी क्षेत्र से एक ऐसी घटना निकलकर सामने आई है जो सरकार की महिला सुरक्षा के दावों को पूरी तरह से फेल दिखा रही है। जहां एक लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाली उसकी सहेली, जिसकी उम्र लगभग 17 साल है, उसके साथ भी उसी कृत्य को दोहराया गया। नमस्कार, मैं श्रेया और आप मेरे साथ देख रहे हैं टुडे इंडिया लाइव न्यूज। आज हमारे साथ वो बच्ची मौजूद है जिसके साथ ये घिनौनी और शर्मनाक घटना को अंजाम दिया गया। एक 17 साल की नाबालिग लड़की को सिर्फ इस वजह से अस्मत गंवानी पड़ी क्योंकि उसने अपनी सहेली के साथ हुए दुष्कर्म में थाना जाने की जुर्रत की। साईपुरवा थाना जूही की पीड़िता ने बताया कि उसे क्षेत्रीय दबंग शंकर सरोज, जिसे क्षेत्रीय लोग दुर्लभ कश्यप के नाम से भी जानते हैं, विनय यादव उर्फ मिस्त्री, उसे आते जाते छूकर सामाजिक रूप से शर्मसार किया करते थे। आपको बता दें कि विनय यादव उर्फ मिस्त्री उसे आते जाते गलत तरीके से छूकर सामाजिक रूप से शर्मसार करते थे। दबंगों को देख क्षेत्र में जितेंद्र साहू, जो 8 माह मोबाइल चोरी में जिला कारागार अनिरुद्ध रहा हो, उसने पीड़िता को सामाजिक तौर पर आते जाते शंकर सरोज उर्फ दुर्लभ कश्यप तथा विनय यादव की तर्ज पर छूकर शरीर अथवा मानसिक शोषण करने लगा। हद तब हुई जब पीड़िता ने जितेंद्र की शिकायत उसके पिता से की तो उसके पिता ने भी उसका शोषण किया। बकौल पीड़िता, जितेंद्र का पिता अक्सर उसके माता पिता तथा उसे नशे में आकर भद्दी भद्दी गालियां देकर वाद विवाद पैदा करता था, जो वीडियो से प्रमाणित भी है। बकौल पीड़िता शंकर सरोज उर्फ दुर्लभ कश्यप तथा विनय यादव उर्फ मिश्री ने जुलाई माह में पीड़िता के साथ घर में घुसकर उसका यौन शोषण किया। मां के साथ थाने अथवा चौकी जाने पर भी कोई कार्रवाई सुनिश्चित न होने पर सभी विपक्षियों की धमकी से डरकर मां ने भी साथ छोड़ दिया, जिसके बाद अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और उसका शोषण जारी रहा, जिस कारण वो अपना आशियाना छोड़कर स्वतः कार्रवाई करने निकल पड़ी। पीड़िता ने पुलिस के आला अधिकारियों के अतिरिक्त महिला आयोग में भी पत्र लिखा, पर महिला आयोग द्वारा कार्रवाई की पहल हुई, जिस कारण अब पीड़िता न्याय की आस लेकर बयान देने असहायक पुलिस आयुक्त बाबूपुरवा जाएगी। ये घटना आपके साथ कब घटी थी? जुलाई के महीने में शंकर सरोज दुर्लभ कश्यप, जिसे कहते हैं मोहल्ले वाले, विनय यादव मिश्री, आते जाते गंदी गंदी बात बोलते। किस तरह की घटना को अंजाम दिया है आपके साथ उन लोगों ने? गलत काम किया उन लोगों ने मेरे साथ। ये घटना कब, किस महीने में घटित हुई? जुलाई के महीने में। तब तक उम्र क्या होगी उस वक्त आपकी? 17 साल। आपकी उम्र 17 साल जी। घटना के बाद आपने कहीं FIR दर्ज कराई, किसी के माध्यम से किसी को अवगत कराया आपने? जी हाँ, कराया था। थाने गए थे, चौकी गए थे अपनी मम्मी को लेकर, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जो शंकर सरोज की माँ है सिया राजी, वो मोहल्ले की नेता है। किसके द्वारा घटना घटित की गई थी? आप जानती हैं उन लोगों को, पहचानती हैं कौन थे वो? जी हाँ, शंकर सरोज और विनय यादव मिश्री, अशोक साहू, जितेंद्र साहू। ये आपके मोहल्ले में ही रहते जी हैं? हाँ, मोहल्ले में ही रहते हैं वो लोग। ऐसे कई बार देखा गया है कि जब इस तरह की घटना लड़कियों के साथ होती है तो आसपास के लोगों के साथ साथ घर वाले भी साथ छोड़ देते। तो आपके साथ भी क्या इस तरह का कुछ हुआ था कि आपके घर वालों ने आपका साथ नहीं दिया या फिर आस पड़ोस के लोगों ने भी आपका साथ नहीं दिया? हाँ, को किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मेरी माँ 2 बार थाने गई मेरे साथ, फिर उसके बाद घर वाले भी कोई सहयोग नहीं करते, कोई मदद नहीं करते। इस वजह से हम घर से चले गए थे। घर पे भी नहीं रह पा रहे थे वो लोग, घर पर भी मुझे नहीं रहने दे रहे थे। ऐसी क्या वजह थी कि आपको लगता है कि इस वजह से ही मेरे साथ ये दुष्कर्म किया गया है? जो नेहा कुमारी थी, उसके साथ राहुल राजकुमार ने गलत काम किया। नेहा कुमारी कौन था? वो मेरी सहेली थी, हम उसके साथ में रहते थे। वो भी मोहल्ले में ही रहती थी। उसके साथ भी गलत हुआ था। राहुल राजकुमार ने गलत किया था, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके साथ हम थाने गए थे तो भी उसके कोई सुनवाई नहीं, वो डर रही थी। इस वजह से शंकर सरोज, विनय यादव मिश्री ने दोनों ने मेरे साथ गलत काम किया। जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर चाकू लिए थे, उसमें पीतल की बेट लगी थी, मछली बनी हुई थी, मेरे गर्दन पे रखकर दोनों ने बारी बारी से गलत काम किया और मेरी कोई सुनवाई नहीं होती, थाने जाए तो भी।
और चौकी गए तो भी तो ये जब इस घटना को उन लोगों ने आपके घर में ही आके अंजाम दिया, तो क्या उस वक्त आपके घर में कोई नहीं था? आपने चिल्लाया जरूर होगा, तो क्या आपकी चिल्लाहट सुन के आस पड़ोस के लोग भी आपकी मदद करने नहीं पहुंचे? नहीं, वहाँ के उन लोगों से सब डरते हैं क्योंकि वो लोग दबंग लोग हैं। उन लोगों से सब डरते हैं, कोई नहीं आया मेरे घर पे बचाने के लिए। मम्मी भी थी नहीं, मम्मी काम पे जाती है, पापा भी काम पे जाते हैं, घर पर हम ही अकेले रहते हैं। तो जी घटना जब आपके साथ घटी थी, उसके कितने दिन बाद, कितने समय बाद आपने थाने में FIR दर्ज कराई? उसी समय हम गए थे, घर पे मम्मी को बताया था, मम्मी को लेकर के गए थे हम थाने। दरोगा साहब मिले, दरोगा साहब कहने लगे बेटा कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़ो, घर जाओ, और अभी तो तुम्हारे साथ कम हुआ और इससे ज्यादा भी हो सकता है। किसके साथ गई थी आप FIR दर्ज कराने? माता पिता के साथ या भाई बहन के साथ? अपनी माँ के साथ गए थे। आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहती हैं कि किस तरह की मदद आपको की जाए? जो मेरे साथ हुआ है, मेरी कार्रवाई किया जाए, मुझे भी न्याय चाहिए और मेरी सुनवाई किया जाए। जो हम बोल रहे बयान, ये मेरी सब्जी के भाई बहनों से मेरी निवेदन है कि सब्जी ये पहुंचे, सब मेरी सुनवाई करें, मुझे भी न्याय चाहिए। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टुडे इंडिया लाइव न्यूज।